देखिए इस न्यूमेरिकल में ये आपको वेलोसिटी दे रखी थी, इस न्यूमेरिकल में या रेडियस दे रखी थी। दोबारा से देख लीजिए न्यूमेरिकल को। ए फाइंड AC, AT एंड A नेट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड। AC कितना है v स्क्वायर बाई r, तो v कितना है 2t, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे उसने पूछा तो 6 आ जाएगी। AC क्या होता है v स्क्वायर बाई r, तो v की वैल्यू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 9 आ गया। AT क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर, ठीक है। ए नेट की वैल्यू कितनी होती है, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पे उसमें पड़ा है, ठीक है। ये एंगल क्या बना हुआ है, थीटा, 90 डिग्री होता है इनके बीच में। ये यहाँ से एंगल क्या मान लिया आपने, अल्फा। पैरेलल शिफ्ट कर लो तो ये AC हो जाएगा आपके पास यहाँ से, तो ए नेट कितना आ गया, √85। अगर मान लो वो कहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कितनी डायरेक्शन में है, अगर वो कहे ये किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो बेटा। ये माइक ऑफ ऑन है, किसका, ये किरण। किरण बेटा अपना माइक ऑफ करो। अरे माइक ऑफ करो अपना, ठीक है। तो ये AT कितना हो जाएगा, dv बाई dt, ये 2 आ जाएगा टेंजेंशियल। अगर वो पूछे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कितनी डायरेक्शन में है, तो tan अल्फा निकाल दो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से क्या पूछता है, वो कितनी डायरेक्शन में है, तो क्या निकाल दोगे, tan अल्फा। tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ये tan अल्फा क्या बन जाएगा आपका, AC बाई AT। AC कितना आया था आपका 9 और AT कितना आया है आपके पास 2, तो 9/2, ठीक है। अगर वो रेडियल डायरेक्शन से पूछे, मान ली इधर से ये एंगल बीटा पूछ ले, तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो आप लोग, ठीक है। तो tan बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, AT बाई AC। AT की वैल्यू 2, तो 2/9। अगर वो इधर से डायरेक्शन पूछे तो 2/9, इधर से पूछेगा तो 9/2। tan बीटा निकालो पैरेलल शिफ्ट करके आपके पास, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से ये डायरेक्शन, ये मैंने टेंजेंशियल से डायरेक्शन अल्फा मान ली मैंने, और रेडियल से डायरेक्शन मैंने बीटा मान ली, तो मैंने tan बीटा निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व कर ले, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया, फास्ट 1 2 3, जल्दी स्क्रीन शॉट कर लो, ले लो या नोट कर लो जल्दी से। हो गया, ओके बेटा। ओके डाल दूंगी यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पर कल ही भेज दूंगी, आज शाम को भेज दूंगी या कल सुबह भेज दूंगी यूट्यूब पर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट जल्दी से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t and r is equals to 2 meter. If omega is equals to 2t, r is equals to 2 meter, find AC, find AC, find AC, AT, A net. Find AC, AT, A net at t is equals to 2 सेकेंड, ठीक है, या 4 सेकंड लिख लो। एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे AC, AT और A नेट निकाली, तो वही है। अब देखो ओमेगा दे दिया इस बार, तो V क्या होता है, R ओमेगा। V क्या होता है आपका, R ओमेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन AC की वैल्यू क्या होती है, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, V इज इक्वल टू R ओमेगा। R कितना है 2, ओमेगा कितना है 2t, तो ये बन जाएगा 4
आर। तो v की वैल्यू कितनी है 4t इंटू 4t डिवाइड बाई 2, ये बन गया 8t स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आ गई 8t स्क्वायर। AT क्या होता है dv बाई dt। AT की वैल्यू क्या होती है dv बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 dt बाई dt, तो कितना आ जाएगा 4। तो AT की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ठीक है, उसने पूछा था आपसे एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, कितने पूछा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t की जगह यहाँ 4 रख दो। t की जगह 4 रखोगे तो 8 इंटू 16, ये बन जाएगा 128। कितना आ जाएगा ये आपके पास 128 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, समझ आ गया। अब आपके पास डायरेक्शन 8 नेट पूछे, ए नेट कितना हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो ए नेट आ जाएगा आपका AC कितना 128 का स्क्वायर प्लस AT मतलब 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना तो ए नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए नेट। अगर डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन पूछे तो ये रहा AC, ये रहा AT और ये रहा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एंगल मान लिया अल्फा, तो tan अल्फा फ्रॉम टेंजेंशियल इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो ये बना AC, तो tan अल्फा क्या बन गया AC बाई AT। तो AC कितना है आपका 128 और AC कितना आपका 4, तो tan अल्फा कितना आ गया आपके पास 32। कितना आ जाएगा tan अल्फा की वैल्यू 32 फ्रॉम टेंजेंशियल। इससे पूछे तो इससे भी निकाल सकते हो, पिछले क्वेश्चन में निकाला आपने। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन और है, फटाफट जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लीजिए, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी आपकी, टाइम भी हो जाएगा नेक्स्ट 40 मिनट का। जल्दी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t, वही क्वेश्चन है, एंड r इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो फाइंड टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, find time after which tangential acceleration makes an angle 37 degree, makes an angle 37 degree with net acceleration। क्वेश्चन में पूछा है ओमेगा इतना है और रेडियस इतनी है, तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द नेट एक्सेलरेशन। वो ये कह रहा है कि ये एंगल, ये टेंजेंशियल है आपका, ये AC है। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल कितना आपका 37 डिग्री। ठीक है, तो किस टाइम, कितना चलने के बाद, कितने टाइम के बाद वो एंगल 37 डिग्री बनाएगा। क्वेश्चन में इतना पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं AC, क्योंकि ए नेट तो कितना होगा आपके पास AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, या tan अल्फा निकालना है मुझे। क्या निकालना है tan अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, तो मैं सीधा लिख लेती हूँ tan 37 की वैल्यू क्या होगी AC बाई AT। तो मुझे AC और AT तो चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और tan 37 में बार बार हर वीडियो लेक्चर में बताती रही हूँ कई बार, 37 की वैल्यू 3, 4 और 5, और 53 की वैल्यू कितनी होती है 4, 3 और 5। ये अच्छे से याद कर लो। ठीक है, 37 और 53,
बहुत बार डालती हूँ मैं क्वेश्चंस में। तो आपके पास AC चाहिए और आपको क्या चाहिए, AT चाहिए। AC की वैल्यू बात करते हैं पहले। अगर AC की वैल्यू बात करो तो AC क्या होता है, v²/r। तो मेरे पास v क्या हो जाएगा, r ओमेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AC की वैल्यू होती है r ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से भी निकाल सकते हो सीधा सीधा। r कितना है 2, ओमेगा कितना बन जाएगा 4t का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8t²। यहां से भी निकाल सकते हो आप सीधा सीधा, लेकिन v तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि v के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv/dt। dv/dt, तो इसलिए v निकालना पड़ेगा। आप AC को तो यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन v क्या होता है r ओमेगा, तो v r ओमेगा, तो ये बन जाएगा 4t। तो AT की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 × dt/dt। 4 को बाहर ले लिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो 4 आ गया। डिफरेंशिएशन तो आता है ना सबको, 4t का डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4t का डिफरेंशिएशन करूंगी तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 80। अब आपके पास क्या निकालना आपको, tan अल्फा। tan 37, tan 37 कितना होगा 3/4। अरे tan 37 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 3/4। तो 3/4 इज इक्वल टू AC/AT। AC/AT ये सब नोट कर ले, इधर से हटा दो इसको मैं, ये टेबल ये तो पता है ना, tan 37 ये टेबल तो आती है ना सभी को, ये 37 और ये हटा रही हूँ मैं एक बार यहाँ से। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आई है 8t²। 8t², 3/4 8t² डिवाइड बाई 4। 4 से 2 पे कैंसिल, तो t² ये बना आपके पास 3/8 इज इक्वल टू t²। तो t² की वैल्यू कितनी बन गई 3/8। तो t की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/8 का अंडर रूट। t की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/8 का अंडर रूट। इतने टाइम के बाद वो क्या बनाएगा, एंगल 37 डिग्री का बनाएगा। इतने टाइम के बाद वो क्या बनाएगा, एंगल 37 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। जल्दी, हो गया 1 2 3, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर बाद में नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ v is equals to 3 and r is equals to 2 meter, find AC 3 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है, मैं लिखती नहीं हूँ बस वो। ठीक है, AC AT और A नेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले AC की बात करते हैं। AC क्या होता है v²/r। v कितना 3 का स्क्वायर, r कितना 2, तो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, इसलिए इसको 4 ले लो, इसको क्या ले लो 4, थोड़ा कट जाएगा, इसको 4 ले लो, कट जाएगा। तो ये 16, 4 का स्क्वायर, अरे मैंने तो ऐसे ही लिख देती हूँ कोई भी वैल्यू, 16/2 तो ये 8 आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, मर्जी है, मैं तो बस कट करने के लिए लिख दिया ऐसे ही। अब आपके पास क्या पूछ रहा है आपसे, AT। AT क्या होता है dv/dt, लेकिन ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसलिए AT क्या हो जाएगा आपका 0। ये इसलिए बेसिक क्वेश्चन में करवाया था, अगर v कांस्टेंट है तो AT 0 होगा, AC 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो AT क्या होगा 0। A नेट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो AT तो क्या है 0, तो ये क्या बन गया AC, और AC की वैल्यू कितनी 8, तो A नेट भी कितना हो जाएगा आपका
8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? सेकेंड स्क्वायर क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा, ऐसा क्वेश्चन पहले कई बार करवा चुकी, फिर एक बार एक क्वेश्चन है छोटा सा लास्ट, जल्दी देखिए। हो गया? ओके, देखिए इफ ओमेगा इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, इफ ओमेगा इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, फाइंड अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इन 0 to 2 सेकेंड। एंड दूसरा क्वेश्चन है इन, पहला क्वेश्चन इन 0 to 2 सेकेंड इन एट 2 सेकेंड। क्वेश्चन में दो बात कही है, विद इन 2 सेकेंड, विद वर्ड भी लगा सकते हो, विद इन 0 to 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक की बात कर रहा है, उस इंटरवल की बात कर रहा है वो, और इसमें एट 2 का मतलब उस 2 सेकेंड पर ही बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे दो पॉइंट बताए थे, जब वो इंटरवल की बात करे तो वहां पे क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालेंगे, एवरेज। और जब वो एक पर्टिकुलर एट वर्ड लगा दे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है वो, तो उस सिचुएशन में किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज को क्या लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अरे क्या लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाई T2 माइनस T0, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए, व्हेन T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0, T 0 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। यहां देखो T की वैल्यू 0 रखोगे तो ओमेगा की वैल्यू 1, ठीक है। व्हेन T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब प्लस 1, 8 प्लस 1 9, कितना हो जाएगा ये 9। पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्फा एवरेज, तो ये बन जाएगा यहाँ से ओमेगा 2, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 0, ओमेगा 2 कितना है 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा ये 4 क्या आपके पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब वो कहे 0 to 2 सेकेंड, इस इंटरवल की बात करें तो क्या निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। जब वो बात करें एट वर्ड लिख दे, एट मतलब वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, एट का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या करेंगे, डी बाई डी टी, टी क्यूब प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। उसने पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t की जगह क्या रख दो 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पता है ना कैसे लिखती हूँ, यूनिट बताऊं क्या, आप बताओगे ना सबको। अरे ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी, ठीक है। तो ये क्या बना, रेडियन, एंगल को किसमें मेजर कर दो, रेडियन, टाइम को सेकंड में। जब हमने अल्फा की बात करी तो ओमेगा बाई टी की बात करी, अल्फा को क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो क्या बनेगा, ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड, और एक टाइम और आ गया तो क्या बन गया, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन में कहते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर, एंगुलर को किस में लेते हैं, थीटा, थीटा मतलब रेडियन में एंगल मेजर करा आपने, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट पूरा हो गया, इसकी कुछ एडवांस क्वेश्चंस अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, और जब भी लाइव क्लास होगी मैं अपडेट कर दूंगी आपको। समझ आ गया ये सभी को।